अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब भी आप यूके में आते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपसे किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं इमिग्रेशन वाले, और क्या उनके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली तीन तरह के जो है ना वो लोग जो कि मोस्टली मुझे कमेंट्स करते हैं, जो कि यहाँ पे आते हैं कि हमसे किस किस्म के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसमें एक तो जो यहाँ पे आपको पता स्टूडेंट्स आते हैं, सेकेंडली जो यहाँ पे जॉब वीज़ा पे आते हैं, और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट के साथ उनका कोई डिपेंडेंट आता है तो आपसे किस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे इमिग्रेशन वाले कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि जी डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप जॉब वीज़ा पे आ रहे हो, या एज अ डिपेंडेंट आप जो है ना वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंट्स पे भी बात करूँगा और क्वेश्चंस पे भी बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर मैं स्टडी वीज़ा पे आने वालों की बात करूँ तो देखो यार, आप एक प्रिंट आउट निकलवाओ जो भी आपका यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल एक ऑफ़र लेटर आया होता है। आप अपने गैस का प्रिंट निकलवा लें। इसके अलावा आपका जो टीबी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। आपका जो भी टिकट है फ़्लाइट का उसका एक प्रिंट होना चाहिए। जो भी आपने फ़ीस अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाई है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लें। और एंड पे जो बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर आपने जमा करवाया होता है एम्बेसी को, वही जो प्रिंट आउट है वो अपने साथ रख लें। इनमें से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स तो चेक हो भी सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चेक होता। लेकिन जो पासपोर्ट है स्पेशली उसकी ज़रूरत तो आपको पड़ती रहेगी ऑब्वियसली, जब भी आप कहीं भी, बेशक आप कनेक्टिंग फ़्लाइट पे आ रहे हो एंट्री एग्जिट के टाइम पे। और जिस तरह पाकिस्तान में मैंने कई लोगों से सुना है कि अब वो ई टिकट के बजाय कहते हैं कि जी आपके पास प्रिंटेड टिकट होना चाहिए एयरपोर्ट पे। तो फॉर द सेफ साइड जो भी मैंने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनके आपके पास जो है ना वो प्रिंट आउट होने चाहिए। सेम इसी तरह ही यार, अगर आप जॉब वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका जो भी ऑफर लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट है, कैश की बजाय आपका, आपको पता होता है COS, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। बाकी वही टीपी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह। और इन इन सब चीज़ों में एक एडिशनल चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अगर वो लोग जिन्होंने एक अकोमोडेशन बुक करवाई हुई है, कोई होटल बुक करवाया हुआ है, तो जो भी उसकी कंफर्मेशन है अगर करवाया हुआ है तो वो आपके पास होनी चाहिए। सेम मैं आता हूँ डिपेंडेंट वीज़ा पे। तो आपके पास, आपको पता है, इनके अलावा एक दो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होते हैं। जिस तरह बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, और फैमिली रिलेशन का कोई जो प्रूफ होता है, फर्जी वगैरह, और मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये सारे तो होते हैं जी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपने साथ अपने फाइल, जो भी आपका फोल्डर होगा उसमें रखने हैं। तो किसी कंट्री से एग्जिट के टाइम पे या एंट्री में, या यूके में एंट्री पे कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं तो आपके पास होनी चाहिए। ऑल्दो अगर आपके पास सेलफोन में भी है तो चल जाती है, लेकिन कई दफ़ा वो आपको पता है प्रिंटेड फॉर्म में अगर बंदे के पास साथ हो तो काम ईजी हो जाता है। तो ये थे जी जनरल किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो कि तीनों तरह की कैटेगरीज के लोग जो यहाँ पे आते हैं उनके पास होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो जो भाई, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होते हो यूके में, जो भी एयरपोर्ट होगा, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, हीथ्रो, जो भी बड़े बड़े जहाँ पे भी आप आ रहे हो, सबसे पहले मैं एक और भी चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस मर्जी एयरपोर्ट पे आप यार यहाँ पे आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपने जिस मर्जी सिटी में जाना हो। ये भी लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि अगर हम किसी और एयरपोर्ट पे आते हैं तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है यार, मैं आपको भी बता रहा हूँ। जिस मर्जी एयरपोर्ट पे लैंड हो तो इमिग्रेशन सबकी होती है, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिस मर्जी सिटी में जाओ। तो वहाँ पे इनके काउंटर बने होते हैं। आप सबसे पहले वहाँ पे जाओगे, आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे। वीज़ा स्टिकर देखने के बाद जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, भाई यहाँ पे आने का पर्पज़ क्या है, वही क्वेश्चन मेरे से हुआ था। स्टूडेंट हो तो बता दो मैं स्टडी वीज़ा पे आ रहा हूँ, जॉब पे हो तो बता दो जॉब वीज़ा पे हूँ। यही क्वेश्चन अगर डिपेंडेंट से होता है तो आप बता दो कि मैं अपने मेन जो एप्लीकेंट है उसका डिपेंडेंट हूँ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जब आप स्टूडेंट के साथ एज अ डिपेंडेंट आते हो तो पहले आपके मेन एप्लीकेंट से क्वेश्चन होते हैं। कई केसेस में तो डिपेंडेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं होता, कई केसेस में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वो भी क्या, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो ये तो हो गया पर्पज़ ऑफ विजिट। सेकंड आपसे पूछेंगे अच्छा कौन सा कोर्स है, बता दो MSc BSc जो भी आपका कोर्स है आप बता दोगे।
वर्क वीज़ा वाले से पूछ लेंगे भाई कौन सी जॉब है, बता दो आपका जॉब का टाइटल क्या है। सेम इसी तरह ही आगे बढ़ते हैं, आपसे ये पूछ लेंगे यूनिवर्सिटी कौन सी है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको उसका नाम पता होना चाहिए। जॉब वीज़ा वाले से उसकी कंपनी का नेम पूछ सकते हैं। थर्ड नंबर पे भाई आपसे आपका सिटी पूछ सकते हैं, आप कौन से सिटी में जा रहे हो आपको पता होना चाहिए। सेम डिपेंडेंट को पता होना चाहिए कौन सी सिटी में जा रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मुझसे यही 3 क्वेश्चन हुए थे और उसके बाद एंट्री की टप्पी लग गई थी और उसने बोल दिया वेलकम टू यूके। तो कई लोगों से तो एक ही क्वेश्चन होता है, कई लोगों से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अगले के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पता। कुछ केसेस में आपसे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पे जाके रहोगे। वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अगर तो भाई को बुकिंग है होटल शोटल की, कहीं पे अकोमोडेशन वगैरह कंफर्म है, तो आप वो उनको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे वो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं जो कि ये कहते हैं दानिश भाई हमने तो कुछ नहीं बुक करवाया, अब हम तो अपने दोस्त के पास जा रहे हैं या कोई हमारा ब्रदर सिस्टर है, कोई रिलेटिव है उसके पास जा रहे हैं, तो हम क्या बताएं। तो यार आपने उनको डायरेक्टली बताना है, जिसके पास भी जा रहे हो। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ या मेरे अंकल हैं या मेरे चचा है या मेरे भाई हैं बहन है, मैं इनके पास यहाँ पे जाके रहूँगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की सारी मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। बेसिकली होता ये है कि ये क्वेश्चन जो इमिग्रेशन वाले हैं इसलिए पूछते हैं कि यार ये जो बंदा आया है इतनी दूर से, इसको पता भी है कि इसने जाना कहाँ पे, रहना कहाँ पे। एक और मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है, ये आपको कभी भी डिपोर्ट नहीं करते। ये बात मेरी अभी ज़हन में बैठा लो, अगर आप जेन्युइनली यूके के अंदर एंटर हुए हो, अनलेस आपका कोई डॉक्यूमेंट जाली है, इनको कोई रिपोर्ट मिली है कि यार ये बंदा 2 नंबर तरीके से यूके में एंटर हुआ है, तो तब तो भाई डिपोर्ट के ऑब्वियसली खतरा होता है। अगर आप जेन्युइन आए हो, चाहे स्टडी वीज़ा पे, जॉब वीज़ा पे, डिपेंडेंट वीज़ा पे, जिस मर्जी वीज़ा पे, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, आप यहाँ से कभी भी डिपोर्ट नहीं होते। चाहे क्वेश्चन के आंसर गलत बता दिए आपने, जो भी है आपको ये डिपोर्ट नहीं करने वाले अगर आप जेन्युइन आए हो। इनकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होती है, ठीक है। इनको सारा पता होता है कि यहाँ पे कौन सा बंदा इलीगल एंटर हुआ है, कौन सा बंदा लीगल एंटर हुआ है। इनके पास पहले ही सारी रिपोर्ट होती है। जो इलीगल होता है भाई उसको पहले ही पकड़ लेते हैं, उसको तो पहले ही साइड में बिठा लेते हैं। अगर आप यहाँ पे लीगली एंटर हुए हो ना, कभी भी डिपोर्ट नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना। ये ऐसे लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाई हुई है कि एक क्वेश्चन का आप आंसर गलत दे दोगे तो शायद आपको डिपोर्ट कर देंगे। वो होता ही है कि वो बेचारा बंदा सारे अपने पूरा जो उसका सफ़र होता है उसमें रट्टे लगा रहा होता है, पढ़ रहा होता है। मैंने जब मैं आ रहा था अपनी फ़्लाइट पे यार, ऑब्वियसली जब आपको पता चल जाएगा सितंबर में, अगस्त में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट बेचारे बैठे अपना कैश याद कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता यार, कोई डिपोर्ट नहीं करने वाले। अगर आप ओरिजिनली यहाँ पे एंटर हुए, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। सिंपल सी इमिग्रेशन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं बता दूंगा, मैं अपनी सिस्टर के पास एक दिन रहना, अपने भाई के पास रहना, मुझे वापस ना भेजनी। ऐसा नहीं होता। ये बल्कि अच्छी चीज़ है। उनको पता है कि यार इसको ये पता है कि इसने आगे जाके रहना कहाँ पे। आप सिंपली उनको बताएं मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक दिन स्टे करना है, मैंने कुछ अकोमोडेशन ऑनलाइन सर्च की हुई हैं, तो जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं जो भी मैंने ऑनलाइन अकोमोडेशन सर्च की हुई थी, मैं वो जाके जो है ना वो उनको फिजिकली देख के उनको बुक करवा लूँगा। दैट्स इट। इसके पीछे कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि आपने वहाँ पे जाकर उनके पास छुप जाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें असेस करनी होती हैं ये एम्बेसी ने करनी होती हैं या यूनिवर्सिटी ने करनी होती हैं, जो कि ऑलरेडी वो असेस ये कर चुके हैं कि बंदा यहाँ पे जनरली एंटर हुआ। तो ये सारा सीन रहता है जी। अगर आपसे क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, कुछ केसेस में फ़ीस का पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आपकी फ़ीस कितनी है, कितनी पे की है, वो सारा आपके कैश पे मेंशन होता है कुछ केसेस में। लेकिन अकोमोडेशन ये भी एक क्वेश्चन होता है जो कि बड़ा रेयरली होता है, वरना पहले 3 क्वेश्चनों में ही आपको फारग कर देते हैं। अब मैं आता हूँ जी डिपेंडेंट केस में। बड़े लोग घबराए होते हैं कि जी मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ को तो इंग्लिश नहीं आती सर, तो हम क्या करेंगे। डिपेंडेंट वीज़ा पे इंग्लिश आने या ना आने की कोई ऐसी कंडीशन रखी नहीं है होम ऑफिस ने कि जी आपके डिपेंडेंट को इंग्लिश आनी चाहिए या उसके पास आइल्स होना चाहिए। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था मेरे साथ जो साथ वाला काउंटर था, वहाँ पे एक सरदार थे पंजाब के, इंडिया से आए हुए थे। उनको पंजाबी आती थी, वो अपनी बेटी को मिलने आए थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने उसके लिए बाकायदा एक ट्रांसलेटर बुलवाया। वो उसको पंजाबी में बात करते थे, वो आगे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको आगे बताता था कि जी ये कह रहा है। और दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि ये क्यों आ रहे हैं, उन्होंने जाना कहाँ पे है, बेटी क्या है, ये वो सारा उन्होंने बताया। उन्होंने पंजाबी में बताया, उसने आगे इंग्लिश में बताया। तो 2-3 क्वेश्चन के बाद उन्होंने उनको अंदर भेज दिया। इसी तरह अगर आपके डिपेंडेंट को इंग्लिश नहीं आती, या तो वो आपसे कहेंगे कि ये क्या कह रहा है हमें बताएं, या उसके लिए एक ट्रांसलेटर बुलवा लेंगे अगर कोई क्वेश्चन करना होगा। अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा।
अब उनसे क्या क्वेश्चन हो सकता है, उनसे यही क्वेश्चन हो सकता है कि जी ये बताएं कौन से सिटी में जा रहे हो, आपको वैसी जनरल पता होना चाहिए आपके मेन एप्लीकेंट की यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसका सिटी कौन सा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको रेयर केस है आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपकी जो डेट ऑफ मैरिज है वो क्या है, ठीक है। आपके जो डिपेंडेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये वैसे क्वेश्चन हैं कोई नहीं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि थोड़ी बेसिक चीज़ें यार ये आपको पता होनी चाहिए। तो डिपेंडेंट को कोई इस तरह का बनाने वाली बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, कोई डिपोर्ट नहीं होने वाले। तो ये होता है जी सारा एक इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस, बड़ा ही स्मूथ होता है। अगर आप जेन्युइन है कोई डरने की बात नहीं है, कुछ गलत भी होगा कुछ नहीं कहने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ये जो है ना वो लोगों ने बनाया हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। जो आए इलीगल रहा है वही डरता है, जो लीगल आ रहा है उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बाहर के साथ आए हैं यहाँ पे, अपनी पूरी जो ट्रैवलिंग है, जो स्पेशली फर्स्ट टाइम को इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं पूरा एंजॉय करके आए, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा आपको, कोई रास्ते में एयरपोर्ट पे हर जगह रट्टे लगाने की ज़रूरत है, बड़ा अपना जो है ना वो कन्फ्यूजन सारा माइंड जो है वो क्लियर करके आए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस ये चीज़ें देख के आए, दैट्स इट। ये होता है जी सारा इमिग्रेशन का, एयरपोर्ट का जो भी क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।